ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में करुणा नहीं, यदि माता पिता के प्रति सम्मान नहीं, तो यदि हृदय में अहंकार भरा हो, तो पूजा अधूरी रह जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही भावुक शिव कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों आज मैं आपको एक ऐसी ही भावुक शिव कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी नम हो जाए। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार आवश्यक सुनते हैं, लेकिन वे सबसे पहले हमारे कर्मों को देखते हैं। यह कहानी है एक ऐसे बेटे की जिससे अपने ही बूढ़े पिता को बोझ समझ लिया, और एक ऐसे पिता की जिसे अपमान मिलने के बाद भी अपने बेटे के लिए भगवान शिव से केवल आशीर्वाद की मांग मांगा। आइए श्रद्धा के साथ यह कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। गांव के लोग उन्हें बड़े सम्मान से रामदास काका कहा करते थे, बुलाते थे। रामदास का जीवन आसान नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। अब उनका संसार केवल उनका इकलौता बेटा मोहन था। रामदास ने अपने बेटे के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत की थी। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी दूसरों के खेत जोते, तो कभी बैलगाड़ी चलाकर अनाज ढोया। कई रातें उन्होंने बिना भोजन के बिताई, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। जब मोहन छोटा था, उसे एक बार तेज बुखार आ गया। पूरे गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया। उस रात सब रामदास उसे अपनी गोद में उठाकर कई किलोमीटर दूर गांव के वैद्य के पास पैदल गए। पूरी रात बेटे के सिर पर ठंडी पट्टियां रखते रहे। सुबह जब मोहन की आंख खुली, तब जाकर रामदास ने राहत की सांस ली। मोहन बड़ा हुआ तो अपने पढ़ने की इच्छा जताई। घर में पैसे नहीं थे। रामदास ने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी चांदी की पायल खरीदी ताकि बेटे की पढ़ाई रुक न जाए। गांव वाले कहते थे, रामदास अपने बुढ़ापे का भी कुछ सोचो। रामदास मुस्कुराया जवाब देते हुए, मेरा बुढ़ापा मेरा बेटा ही तो है, वही मेरा सहारा बनेगा। समय बीतता गया। मोहन पढ़ लिख कर जवान हुआ। उसे गांव में ही अनाज का अच्छा व्यापार मिल गया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रामदास मन ही मन भगवान शिव का धन्यवाद करते और हर 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 सोमवार शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाते। कुछ वर्षों बाद मोहन का विवाह सीमा नाम की एक युवती से हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सीमा को लगता कि वृद्ध ससुर की देखभाल करना एक अतिरिक्त बोझ है। वह अक्सर कहती, हर समय दवा, हर समय खाना, हर समय कोई ना कोई जरूरत, कब तक चलेगा ऐसा सब। मोहन पहले चुप रहता, लेकिन रोज रोज ऐसी बातें सुनकर उसका मन भी बदलने लगा। अब वह पिता के साथ पहले जैसा समय नहीं बिताता था। शाम को घर लौटता, खाना खाता और अपने कमरे में चला जाता। रामदास सब समझते थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते थे। एक दिन सावन का महीना शुरू होने वाला था। गांव का प्राचीन शिव मंदिर रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया जा रहा था। मंदिर में नए दीपक रखे जा रहे थे। दूर दूर से लोग आने की तैयारी कर रहे थे। रामदास की आंखों में भी चमक आ गई। उन्होंने धीरे से मोहन से कहा, बेटा, इस बार मैं भी सावन के सभी सोमवार का व्रत रखना चाहता हूँ। अगर तुम
सुबह मुझे मंदिर तक छोड़। अब पैरों से पहले जैसी ताकत नहीं रही। मोहन उस समय हिसाब किताब के में व्यस्त था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, पिताजी दुकान भी संभालनी होती है, हर काम में ही करूं क्या? मंदिर पास ही तो है, धीरे धीरे चले जाइए। रामदास ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है बेटा, चल जाऊंगा। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गांव में बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। रामदास ने स्नान किया, साफ धोती पहनी, एक पुराने तांबे के लोटे में जल भरा, कुछ बेलपत्र लिए और लाठी के सहारे मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ता कीचड़ से भरा था, कई बार उनका पैर फिसला, लेकिन हर बार वे एक ही मंत्र बोलते, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मंदिर पहुंचकर उन्होंने बड़े प्रेम से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, हाथ जोड़कर बोले, भोलेनाथ मेरे बेटे को हमेशा सुखी रखना और उसके जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना। उन्होंने अपने ही लिए कुछ नहीं मांगा। वापस लौटते समय बारिश तेज हो गई, उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए। जब वे घर पहुंचे तो तेज खांसी आने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा जरा एक गिलास गर्म पानी मिल जाता तो अच्छा होता। मोहन ने कहा, अभी बहुत काम है पिताजी, बाद में देखता हूँ। रामदास चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात वे देर तक खांसते रहे, लेकिन उनके होठों पर फिर भी वही नाम था, ओम नमः शिवाय। उन्हीं उन्हें नहीं पता था कि आने वाला सावन सोमवार उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। अब भाग दोस्त यहाँ से स्टार्ट होता है। बेटे का कठोर व्यवहार, पिता का घर को छोड़ना और शिव मंदिर में घटने वाली घटनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, पिछले भाग में आपने यह देखा कि किस प्रकार वृद्ध रामदास ने अपने बेटे मोहन से अपार प्रेम करते थे। उन्होंने अपने जीवन का हर सुख अपने बेटे के नाम त्याग दिया, लेकिन समय के साथ बेटे का व्यवहार बदलने लगा। अब आगे देखें। सावन का दूसरा सोमवार आने वाला था। सुबह से ही पूरे गांव में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। तो मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी। दूर दूर से आए वे कांवड़िये शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति से डूबा हुआ था। रामदास ने फिर स्नान किया और साफ कपड़े पहने और हाथ में अपना पुराना तांबे का लोटा उठाया। उन्होंने एक बार फिर से बेटे से कहा, बेटा अगर आज थोड़ा समय मिल जाए तो मुझे मंदिर तक छोड़ देना, बारिश बहुत है, रास्ता फिसलन भरा है। मोहन ने झुंझला करके उत्तर दिया, पिताजी हर सोमवार यही बात, मुझे दुकान भी देखनी है, मैं हर बार आपके साथ नहीं जा सकता। रामदास ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने भगवान शिव का नाम लिया और अकेले ही निकल पड़े। बारिश पहले ही से ही अधिक तेज थी। कीचड़ भरे रास्ते में चलते हुए अचानक उनका पैर फिसल गया। वे जमीन पर गिर पड़े। उनके घुटने में खून निकलने लगा। पास से गुजर रहे दो युवक दौड़कर आए। उन्होंने उन्हें उठाया और पूछा, बाबा घर छोड़ दें? रामदास मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, पहले मुझे भोलेनाथ के दर्शन करा दो, फिर घर चला जाऊंगा। दोनों युवक उन्हें सहारा देकर मंदिर तक ले गए। मंदिर पहुंचते ही रामदास ने कांपते होठों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखों में आंसू थे। वे बोले, हे भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरे बेटे को कभी दुख मत देना, उसे हमेशा सही रास्ता ही दिखाना। मंदिर के पुजारी यह सब देखते रह गए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा पिता है, अपने दर्द में भी बेटे की खुशी मांगता रहता है। उधर घर में सीमा ने मोहन से कहा, देखिए मैं अब
हमें भी अपना भविष्य देखना है। हर समय आपके पिताजी की सेवा करना आसान नहीं है। मोहन चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में कठोरता बढ़ती गई। कुछ दिनों के बाद दुकान में व्यापार में थोड़ा नुकसान हो गया। मोहन बहुत परेशान था। उसे लगा कि घर की सारी परेशानियां का कारण उसके पिता ही है। उस समय जब जब रामदास ने केवल इतना ही कहा, बेटे आज दवा खत्म हो गई है, मोहन का धैर्य टूट गया। वह गुस्से में चिल्लाया, बस अब बहुत हो गया। हर दिन दवा नहीं, हर दिन खर्च। मैं कब तक यह सब उठाऊं? आप अगर आपको यहाँ इतना ही कष्ट है तो कहीं और चले जाइए। पूरा घर एकदम शांत हो गया। रामदास ने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं था। उन्होंने केवल इतना ही कहा, बेटा उस दिन तू पैदा हुआ था, उसी दिन मैंने भगवान शिव से वचन लिया था कि तेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दूंगा। आज भी मेरी यही प्रार्थना है, तू हमेशा खुश रहना। इतना कहकर वे अपने बेटे से कमरे में गए। एक पुराना चादर, अपनी चप्पल, जपमाला और भगवान शिव की छोटी सी तस्वीर उठाई। उन्होंने पूरे घर को एक बार देखा। यही उन्होंने अपने बेटे को चलना सिखाया था। यहीं उसकी पहली मुस्कान देखी थी। यहीं उसकी माँ की यादें बसी थी। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से घर की ओर चौखट को प्रणाम किया और बिना किसी को दोष दिए घर से बाहर निकल गए। उस समय बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी, लेकिन रामदास के कदम रुक नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे उसी प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने जीवन भर अपनी हर खुशी और हर दुख भगवान शिव के चरणों में रखा था। जब वे मंदिर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। मंदिर लगभग खाली था। सिर्फ एक दीपक जल रहा था। रामदास शिवलिंग के सामने बैठ गए। उन्होंने कांपते हाथों से जोड़कर कहा, हे महादेव, आज मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक विनती है। मेरे बेटे को कभी उसके लिए किए काम का कठोर फल मत देना। उसे यही सही राह दिखा देना। अगर किसी को दुख देना ही हो तो मुझे दे देना, लेकिन मेरे बेटे को समृद्धि देना, सद्बुद्धि देना। इतना कहकर वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। तेज बारिश अब भी हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी अजीब सी शांति थी। उधर उसी समय घर में मोहन बेचैन था। ना जाने क्यों उसके मन में घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसने पहली बार महसूस किया, घर तो वही था, लेकिन पिता के बिना घर बिल्कुल सूना लग रहा था। उसी रात जब घड़ी ने 12 बजे, आकाश में अचानक जोर से बिजली चमकी और उसी क्षण कुछ ऐसा होने वाला था कि जो मोहन की पूरी जिंदगी बदल देता। इस कहानी का भाग 3 चालू करने जा रहे हैं। भगवान शिव का दिव्य संदेश, बेटे का पश्चाताप और भावुक अंत। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रात के ठीक 12 बजे आकाश में तेज बिजली चमकी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां झुक गई। उसी समय मोहन की आंखों में आंख लग गई, लेकिन यह साधारण नींद नहीं थी। उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई देने लगा। उसने देखा कि वह एक घने अंधेरे जंगल में अकेला भटक रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबरा कर पुकारने लगा,
कोई है, मुझे रास्ता दिखाइए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब दूर एक तेज दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। जैसे जैसे वह प्रकाश के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक विशाल शिवलिंग के से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसी समय प्रकाश के मध्य भगवान शिव विराजमान थे। नीलकंठ जटाओं से बहती गंगा, माँ गंगा, मस्तक पर चंद्र, अर्धचंद्र, हाथ में त्रिशूल और डमरू, और आंखों में आत्मा करुणा। मोहन कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, मोहन, क्या तुम्हें अपने बचपन की एक भी बात याद है? अचानक आपने सामने दृश्य बदलने लगे। सपने देखा, उसने देखा वह छोटा बच्चा तेज बुखार में तप रहा था। उसका पिता पूरी रात जागकर उसके माथे पर पानी की पट्टियां रख रहा था। दूसरा दृश्य आप आया। रामदास अपने खेत की आखिरी टुकड़ा बेच रहे थे ताकि मोहन की पढ़ाई पूरी हो सके। तीसरा दृश्य आया। मोहन की शादी में रामदास अपने पुराने कपड़े पहनकर मुस्कुरा रहे थे ताकि बेटे की खुशी में कोई कमी ना रह जाए। फिर अचानक दृश्य बदल गया। अब वही दृश्य पिता की बारिश की भीगे हुए लाठी के सहारे मंदिर की सीढ़ियां पर बैठे थे। हे भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे थे, हे महादेव, मेरे बेटे को कभी दुख मत देना, उसके सारे दुख मुझे दे देना। यह सुनते ही मोहन जोर जोर से रोने लगा। भगवान शिव ने कहा, जिस पिता ने अपने घर सुख का त्याग करके तुम्हें जीवन दिया, आज तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। तुम रोज मेरे मंदिर में जल चढ़ाने आते तो हो, लेकिन क्या कभी तुमने कभी सोचा है कि माता पिता की सेवा भी मेरी ही पूजा है? मोहन सिर झुकाकर रोता रहा। भगवान शिव ने आगे कहा, याद रखो, जो अपने माता पिता की आंखों में आंसू देता है उसकी पूजा अधूरी रह जाती है, और जो उनके चरणों में सम्मान करता है उनके घर में मेरी कृपा बिना बुलाए चली जाती है। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया और मोहन की आंखें खुल गई। वह पूरी राह तरह पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत चारों ओर देखा। पिता के कमरा खाली था। उसकी जपमाला भी नहीं थी। भगवान शिव ने छोटी सी तस्वीर भी साथ नहीं ली थी। मोहन की आंखों में आंसू बह निकले। वह बिना कुछ सोचे घर से बाहर भागा। बारिश अब भी हो रही थी। वह पूरे गांव में अपने पिता को ढूंढने लगा। हर गली, हर रास्ता, हर पड़ोसी से पूछता, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? सबने सिर हिला दिया। आखिर उसे ध्यान आया, पिताजी शिव मंदिर। वह पूरी ताकत से मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर पहुंचते ही उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। वहां रामदास चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। होठों पर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। मोहन दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। फूट फट कर रोने लगा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। रामदास ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके बेटे के लिए सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी ममता थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर भगवान शिव ने तुम्हें अपनी गलती का एहसास करा दिया तो समझो उन्होंने मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना सुन ली। इतने में मंदिर के पुजारी भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, मोहन, आज तुमने अपने पिता के चरणों पकड़ लिए हैं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा जलाभिषेक, यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। मोहन ने वही भगवान शिव के सामने प्रण किया, आज मैं अपने पिता की सेवा करूंगा, उनकी हर सांस का सम्मान करूंगा, कहीं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
उस दिन से पूरे गांव में यह दृश्य देखा कई लोगों की आंखें नम हो गई। मोहन अपने पिता को सम्मान के साथ घर वापस ले आया। अब वह हर सावन सोमवार दोनों साथ मंदिर जाते थे। पहले मोहन अपने पिता का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ाता, फिर दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते और अंत में गरीबों को भोजन कराते। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले कलह थी वहां अब प्रेम था, जहां पहले अहंकार था वहां अब विनम्रता थी। लोग कहते थे जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहीं भगवान शिव का सच्चा निवास होता है। भक्तों, इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, भगवान शिव को केवल दूध जल और बेलपत्र अर्पित करना ही भक्ति नहीं है। यदि आपके घर में माता पिता के दादा दादी या कोई बुजुर्ग है तो उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उन्हें प्रेम देना ही शिव भक्ति का ही एक रूप है। याद रखिए, मंदिर में चढ़ाया गया जल कुछ क्षणों में बह जाता है, लेकिन माता पिता की आंखों में दिया गया सम्मान जीवन भर भगवान की कृपा बनकर साथ चलता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो आज ही अपने माता पिता को या घर के किसी बुजुर्ग के चरणों में स्पर्श करें और भगवान शिव के प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में प्रेम, सम्मान और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।